नमस्कार साथियों, यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है स्कूल व्याख्याता की, लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट की, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसका पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन, कहाँ से किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अगर रेगुलर वीडियो चाहिए और आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हम पूरी परीक्षा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे और आप जो आपकी तैयारी होनी है, जिसके लिए आप संकल्पित हैं, जैसी तैयारी आप करना चाहते हैं वैसी तैयारी हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। इसमें हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे लेक्चर्स की, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम अपलोड करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो इसी क्रम में आज हम जो पेपर सेकेंड है जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न है उसके बारे में हम, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सिलेबस है इसको पूरे को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, जिसमें आपके करीब 55 क्वेश्चंस आएंगे 110 मार्क्स के, और इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनमें इसमें भी 55 क्वेश्चंस आएंगे 110 मार्क्स के। इसके बाद पीजी लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस जो आएंगे वो 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये 20 मार्क्स के आएंगे। इसके साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 3 आवर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं, जो कि पेपर सेकंड का कॉमर्स का है, जिसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग ये आपको 11th की बुक में पहले ही चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, पुष्प पालन से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, ये आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है अगला टॉपिक है सब्सिडायरी बुक्स। सब्सिडायरी बुक्स में जैसे कि सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, इस तरह से जो सब्सिडायरी बुक्स हैं उनके बारे में जो है आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। फिर फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। इससे संबंधित एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये हो जाएगा। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपको 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में मिल जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो आपका 11th की बुक में इतना टॉपिक आपको मिल जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, सब्सिडायरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो है आपको 11th की बुक में इतना टॉपिक मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है पार्टनरशिप अकाउंट, जो कि आपको 12th की बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में। पार्टनरशिप अकाउंट में आप एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये और पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये आपको मिल जाएगा किसमें, 12th की बुक में आपको मिल जाएगा। फिर आता है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये आपको 12th की बुक में कंपनी अकाउंट में ये आपको मिल जाएगा।
फिर इसके बाद आता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कंप्यूटर का यूज क्या है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में ये इतने टॉपिक्स हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो कि अकाउंट से रिलेटेड है, ये इतने टॉपिक। अब अगला टॉपिक है जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का ही है और वो रिलेटेड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। बिजनेस स्टडीज की बुक जो आप लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के 11th और 12th में, उससे ये क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो वो उस सिलेबस में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको इसके कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इन सब के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको 14 प्रिंसिपल्स आपको हेनरी फ्योल के मिलेंगे और इसके बाद जो है एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल है। इन सब चीजों की स्टडी आपको करनी है, जो कि आपको ये दोनों, ये वाला टॉपिक आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये तो आपको 11th की एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, और ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको 12th की एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है कैपिटल मार्केट, जो कि आपको 12th की बुक में मिलेगा। कैपिटल मार्केट एंड टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक में आपको मिल जाएगा। फिर आता है मार्केटिंग, ये भी आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। मार्केटिंग मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल, मार्केटिंग का जो है विपणन की मतलब क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके रोल क्या है, इन सब के बारे में आपको मिलेगा। ये 12th की बुक में मिलेगा। फिर इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब इतना पार्ट तो आपका बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो गया। इसके बाद आता है जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट। इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आप मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। इसके बाद है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, और उसके बाद है इंडेक्स नंबर, ये आप पढ़ेंगे। ये चीजें आपको 11th की इकोनॉमिक्स में जो है स्टैटिस्टिक्स वाली बुक में ये आपको मिल जाएगा इतना टॉपिक। अब इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक है पॉवर्टी, गरीबी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, इसका क्रिटिकल एनालिसिस इसको किया जाएगा। गरीबी की सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी जो है उसके बारे में बात किया जाएगा। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट में की इश्यूज इसके क्या है रूरल डेवलपमेंट के, और क्रेडिट एंड मार्केटिंग इसकी किस तरह से है, ये आप जो है देखेंगे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर। फिर इसके बाद आता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का रोल क्या है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन किस तरह का है, अल्टरनेटिव फार्मिंग किस तरह से की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होगी इसमें, तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ग्रोथ एंड अदर इश्यूज, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसके ग्रोथ, उसके इश्यूज, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है एम्प्लॉयमेंट में देखा जाएगा। और इसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। आपको मालूम होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 के आसपास में बहुत बुरी स्थिति में थी, तो इस वजह से एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया 1991 में, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसमें पॉलिसी लाई गई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी लाई गई, जिसका असर आज के टाइम में भी देखिए, आज के टाइम में है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे बहुत उसकी ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं उसमें 1991 पॉलिसी का जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये पार्ट हुआ आपका जो है टोटल जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का है,
जिसमें आपने देखा अकाउंटेंसी का पार्ट, बिजनेस स्टडीज का पार्ट, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, इकोनॉमिक्स का पार्ट, ये सब आपने इसमें देखा। तो ये आपके लिए जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल में इतना होगा। अब हम बात करेंगे जो 4 पार्ट डिवाइड था उसमें से जो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब इस सेकेंड पार्ट जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है उसकी बात हम करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो सिलेबस आएगा जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होगा उसकी बात हम करने से करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग और एनालिसिस जो उससे रिलेटेड उसकी मीनिंग है और उसका एनालिसिस जो होता है उसके बारे में। और सेकेंड टॉपिक है इसका टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं, कंपैरेटिव टाइप जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और जो भी आपके टूल्स यूज किए जाते हैं, रेशियो एनालिसिस, ये सब चीजें जो है आप पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह ये भी है आपका। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपको 12th एनसीईआरटी की बुक में 12th में मिल जाएंगे। ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं लेकिन ये सब टॉपिक आपको 12th में भी मिल जाएंगे। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपको ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा जिसमें इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन ये रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। जब कॉस्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। ऑडिटिंग की मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ऑडिट जो होती है कंपनी की उससे रिलेटेड जो है टॉपिक रहेंगे। उसमें अपॉइंटमेंट ऑडिटर का, उसकी ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ये देखा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। राइट्स ऑडिटर की, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में और उसकी लायबिलिटीज के बारे में। फिर आता है अगला है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें जो पढ़ना है वो सेक्शन 1 to 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि अब चेंज हो चुका है, 2019 हो चुका है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपका जो है मिल जाएगा 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक में, एनसीईआरटी में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ग्रेजुएशन लेवल पे तो है ही लेकिन 12th में भी ये आपको मिल जाएगा। अगला टॉपिक है कंपनी सेक्रेटरी। सीएस की जो पोजीशन है कंपनी सेक्रेटरी की, उसकी ड्यूटीज एंड उसकी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की मीनिंग, उसका स्कोप और उसके फंक्शंस। नेक्स्ट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग, उसका नेचर और राजस्थान के एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि आपको मिल जाएगा 12th की बुक में भी मिल जाएगा ये, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में भी जो लोग पढ़े हैं कहीं कहीं जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में भी मिलेगा इसको, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है मीनिंग, इसका कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, और इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ना है, और कौन कौन से फीचर्स, बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी फीचर्स। फिर आता है अगला टॉपिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इट्स इफेक्ट। नई इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना। अगला है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में पढ़ना है, उसका वॉल्यूम, उसका कंपोजिशन और उसका डायरेक्शन।
इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में। अगला है एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में, एक्सपोर्ट प्रमोशन पढ़ना है जिसमें वेरियस मेजर्स उसके जो हैं इसके बारे में पढ़ना है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो भी होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसके बारे में भी पढ़ना है। अगला है इकोनॉमिक मॉडल्स जो है उसमें मीनिंग, पर्पस एंड टाइप्स, जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनकी मीनिंग और उनके पर्पस एंड उसके टाइप। इसके बाद नेशनल इनकम जो कि आपका 12th में भी एनसीईआरटी में मिल जाता है। नेशनल इनकम, उसकी डिफिनीशन, मेजरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ये आपको पढ़ना है। ये नेशनल इनकम वाला पार्ट आपको 12th की बुक में भी मिल जाएगा एनसीईआरटी। तो ये इतना पार्ट हुआ आपका। जो सेकेंड पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें ये पूरा सिलेबस आपका हुआ। अब अगला पार्ट है थर्ड पार्ट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पीजी लेवल के क्वेश्चंस। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपको पीजी की बुक्स में मिलेंगे। पीजी का सिलेबस है ये। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसमें आप पढ़ना है आपको, और कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग, जो कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक में मिलेगा। अगला है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो आपने अभी देखिए स्टैटिस्टिक्स जो 11th का पढ़ा, जिसमें आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये पढ़ना था। उसके अलावा जो पीजी लेवल में स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चलती है, उसमें आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अगला है कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स, ये टॉपिक पढ़ना है जो कि पीजी लेवल में आपको पीजी की बुक्स में मिलेंगे। इसके बाद है मार्केटिंग एनालिसिस एंड रिसर्च, मार्केटिंग एनालिसिस एंड रिसर्च। फिर इसके बाद आता है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इन स्ट्रेटजीज। तो ये आपको पढ़ना है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड टॉपिक जो है ये, जो कि आपको पीजी लेवल में मिलेगा। अगला है मीडिया मैनेजमेंट, ये भी एक टॉपिक है मीडिया मैनेजमेंट। इसके बाद है पब्लिक फाइनेंस, सेंट्रल बजट, डेफिसिट, फिस्कल मैनेजमेंट, जिसमें पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ना है, सेंट्रल बजट, डेफिसिट, फिस्कल मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस में, लोक वित्त। इसके बाद आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में, और जो सेंट्रल और कॉमर्शियल जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। अगला है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के बारे में, जो कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक है उसमें मिलेगा, उस स्तर के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर इसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन, ये आपका लास्ट टॉपिक इसका होगा। तो इतने टॉपिक आपको जो कि थर्ड पार्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, इन तीनों पार्ट में आपका कोर कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 4 में। इसमें जो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में
जो इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी का उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्कूल इफेक्टिवनेस, ये टॉपिक्स मेनली इसमें रहेंगे। इसके बाद है सेकेंड टॉपिक है इसका डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। लर्नर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। पहला है कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एमंग एडोलसेंट लर्नर। जो एडोलसेंट लर्नर है उनके बीच में कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट पैटर्न के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है नंबर 3 टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या चीजें हैं, कॉन्सेप्ट उसका टीचिंग लर्निंग का। इसके बाद बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स में इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, इसको पढ़ना है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसकी बिहेवियरल जो बातें होती हैं उनको सीखना है, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ये टॉपिक इसमें रहेगा। अगला है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एडोलसेंट लर्नर के लिए उसके बारे में पढ़ना है और इसके इम्प्लीकेशंस कैसे हैं टीचिंग में, इसके बारे में जानना है। अगला टॉपिक है नंबर 4 मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर। एडोलसेंट लर्नर को कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। जो भी एडोलसेंट लर्नर होते हैं उनके जो उनका मेंटल हेल्थ है और जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पढ़ना है। क्या दिक्कतें आती हैं एडोलसेंट लर्नर के साथ, कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, इन सब बातों को पढ़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट। जो एडोलसेंट होते हैं उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके इम्प्लीकेशंस कैसे होते हैं इसके बारे में जानकारी करना है। अगला है यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक्स फॉर नर्सिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट। कैसे हम कौन सी गाइडेंस टेक्निक अपनाएंगे कि जो भी एडोलसेंट लर्नर है उनको नर्सिंग करने के लिए कौन सी टेक्निक हम अपनाएंगे जो भी एडोलसेंट लर्नर उनको। अगला है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी क्या होगी जो भी एडोलसेंट लर्नर है उनके लिए, हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम इंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से होगा और उसका यूज किस तरह से किया जाएगा, इस बात को पढ़ो। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। हम जब टीचिंग करने चलते हैं तो उस समय उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी और किन टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज हम जब हम टीचिंग कर रहे होंगे उस समय यूज करेंगे। डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस, कई टीचिंग अप्रोचेस हैं उनको अप्लाई करेंगे। कौन कौन से मॉडल, जिसमें टीचिंग मॉडल्स आते हैं आपके एडवांस ऑर्गेनाइजर, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये टीचिंग मॉडल्स हैं जिन अप्रोचेस को हम अपनाएंगे। अगला है कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड टीचिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला लास्ट टॉपिक है पार्ट 4 का आईसीटी पेडागोजी इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी से क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब चीजों का यूज जो है टीचिंग लर्निंग में होता है। तो इसलिए इसको जोड़ के जो ये आईसीटी है इसको टीचिंग से रिलेट करके दिखाया गया है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। तो ये कोर्स में है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच इन इंस्ट्रक्शन। सिस्टम अप्रोच किस तरह का होता है इंस्ट्रक्शन में, ये है। अगला है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। जो लर्निंग है उसको कंप्यूटर असिस्टेड किस तरह से बनाना है वो उसके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैंने बताया कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देखिए आप लोगों को वीडियो मिल जाता है। तो इन सब के यूज को रिलेट करके इसको दिखाया गया है कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन भी किस तरह से दिया जाता है, उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से किसी तक जो है कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, इसको दिखाया गया। तो इसके बारे में पढ़ना है। अगला है फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन। कौन कौन से फैक्टर जो है वो फैसिलिटेट करते हैं जो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पेडागोजी इंटीग्रेशन है उसमें। तो ये आपका कंप्लीट जो है पार्ट, जो पेपर जो सेकंड होगा आपका, जो कि 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा, इसमें आपको टोटल 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से 300 मार्क्स का पेपर होगा। इनमें मैंने बताया 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में फर्स्ट 3 पार्ट जो है वो कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और चौथा पार्ट जो है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग, मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये सब चीजें 4 पार्ट। तो इस तरह से ये कंप्लीट सिलेबस हुआ। अब आपको क्या करना है कि आपको बस इस चैनल पे बने रहना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूथ पावर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और प्लीज आप लोग कमेंट भी करें। हम इसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको जिस तरह से सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के हिसाब से हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। प्रॉपर क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे, जिसको डिस्क्राइब करके हम अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोग बस चैनल पे आप बने रहिए, लगातार आप देखते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।